भाई क्या होता है ना कि आपको अगर धोखा मिल जाता है या फिर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा होता है तो जो रिलेशनशिप है पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं। उसमें गाली गलौच हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, इवन चीज़ें इतनी ज़्यादा बेकार हो जाती हैं कि फिर बात होना भी बंद हो जाता है। कई की केसेस में हम सह लेते हैं, कई के केसेस में हम नहीं सह पाते। पर एक सवाल ना जो हमेशा हमारे दिमाग में बना रहता है वो ये होता है कि यार इस इंसान ने ऐसा क्यों किया? मतलब क्या रीज़न है जिसकी वजह से इस इंसान ने मुझे धोखा दिया? और उन सवालों के जो जवाब जब तक हमें नहीं मिलते ना तब तक हमें दुःख होता रहता है और हम कभी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सब के आंसर्स मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। मेरा नाम है नारायण शर्मा और आप देख रहे हो नारायण अनफिल्टर्ड। देखो भाई बहन, इस चीज़ के दो मेन रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला ये रीज़न होता है कि वो जो इंसान है वो एकदम कूड़ा इंसान है, उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान सोच के ही आया था कि आपको रिलेशनशिप में दगा देगा। उसके लिए लॉयल्टी नाम की चीज़ें मैटर नहीं करती, ये उसकी जो शब्द है उसकी डिक्शनरी में नहीं पाया जाता। वो जनरली इसलिए आया होता है कि शायद उसने किसी से शर्त लगाई होती है या फिर वो खुद को एक वैलिडेशन देना चाहता है कि हाँ, मैं इस लेवल के इंसान को भी रिलेशनशिप में अपने साथ ला सकता हूँ। तो वो एक उसकी खुद की जिद होती है जिसे वो पूरा करता है, और जब उसे ऐसा लगता है कि हाँ, ये जिद पूरी हो गई है तो वो आपसे आगे बढ़ जाता है। तो वो आपको धोखा दे देता है क्योंकि उसे भी कोई रीज़न चाहिए जिसकी वजह से आप उसे छोड़ो। ये तो एक नॉर्मल सा मैं आपको बता रहा हूँ, बट इसके पीछे कुछ डार्क रीज़न्स भी होते हैं। जैसे कि सेक्सुअल वे में भी कोई आपको यूज़ करना चाहता है तो उसके पीछे वो भी रीज़न्स होते हैं। वो उसके ऊपर मैं ज़्यादा अभी बात नहीं करूँगा। फटाफट से चलता हूँ मैं दूसरे रीज़न पे कि दूसरा रीज़न क्या होता है, क्योंकि दूसरा रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका रिलेशन सब कुछ अच्छा जा रहा है, आपको लगता है आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना भाई। ज़रूरी नहीं होता कि एक रिलेशनशिप में हमेशा जो विलन हो वो सामने वाला ही हो। कभी कभी स्टोरी के विलन आप भी होते हो, बस आपको पता नहीं होता। वो मैं क्या कह रहा हूँ और कैसे कह रहा हूँ, आप बात को सुनना। देखो कभी क्या होता है ना, ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है कि होता क्या है ना कि जो पार्टनर होता है ना वो आपसे आईडी पासवर्ड मांग लेता है। मतलब कहता है कि मेरे को इंस्टाग्राम का पासवर्ड दे दो, ठीक है, चलो आप दे देते हो। उसके बाद क्या होता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, फिर कभी कभी बात नहीं करने देगा किसी से। मतलब एक इतना लेवल का वो एक घेरा बना देता है, ऐसा लगता है सामने वाले को कि वो एक घेरे में बन चुका है। उसके लिए ना एक जेल बन जाती है। और देखो यार, जब भी किसी इंसान के लिए जेल बन जाती है तो कोई भी इंसान जेल से निकलना चाहता है। तो और कभी अब आप लोग कुछ कहोगे कि यार हम तो एकदम अच्छे से रहते हैं, हमारे साथ तो कोई इशू नहीं है। देखो यार, होता ये है ना कि आप बहुत अच्छे से भी रह रहे हो, पर कब आपका वो ख्याल रखना, कब आपका वो इमोशन से बातें करना, कब आपका उसके लिए ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, आपकी एफ़र्ट्स वगैरह, कब उस इंसान को एक लेवल पे जाके एक बंदेज लगने लगे, कि ऐसा जेल जैसा लगने लगे उसे माहौल, आप नहीं जानते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पार्टनर को उतना ही ध्यान दें, उतना ही प्यार दें जितना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ना कोई भी चीज़ हानिकारक होती है। और वही केसेस में हो जाता है कि जब भी आप किसी पे इस तरह की चीज़ें करते हो तो इंसान जनरली बोर हो जाता है और उसे एक ऐसा फील आती है कि यार वो किसी जेल में है। और कोई भी इंसान जेल से निकलने की कोशिश करेगा तो वो क्या करते हैं ना, उस सब कुछ समय तक तो रुक जाते हैं कि जब तक उन्हें कोई दूसरा पार्टनर नहीं मिलता वो वेट करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो आप पे चीट कर देते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ एक साइड से नहीं होती, हमेशा दो पहलू इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज़ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो हो सकता है उसमें आपकी भी गलती हो, तो कभी कभी अपने गिरबान में भी आपको झांकना चाहिए। बाकी अगर पहला रीज़न है जो इससे पहले बताया तो कोई बढ़िया, मतलब तो फिर उसमें कुछ कह ही नहीं सकते, उसमें तो आपकी कोई गलती है नहीं, तो वो तो एक बढ़िया बात है, उसमें आप आसानी से मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ है, दूसरा केस भी है, तो मैं कहूँगा कि आपको अगली रिलेशनशिप में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उतनी ही लाइटनेस, मतलब उतना ही एम्पैथी वगैरह शो करें जितनी की ज़रूरी है। आशा करता हूँ वीडियो में आंसर आपको मिल गया होगा। मैं था नारायण शर्मा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे दोस्त।